माधु जी। आत्मविश्वास है या ऑल टे- मास्टर्स। हाँ, चल रहा है। मेरा इकलौता बेटा है और मेरे बहुत लेट से बेबी हुआ है। और मेरी जो स्टडी की ख्वाहिश थी वो मैं नहीं कर पाई, तो वो मेरे अंदर का जो बचपन का डर है वो मेरे अंदर में पूरा समा गया था। मुझे ऐसे लगता था मैं तो लाइफ में सक्सेस नहीं हुई, मैं तो पढ़ी नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे टाइम नहीं देते थे, तो मतलब मुझे जो जो चीज नहीं मिली मैं मेरे बच्चे को दूंगी। तो उसके चलते धीरे धीरे ऐसा हुआ बचपन से कि मैं खाली वो उसका खेलना और टीवी ये सब पे ध्यान नहीं, बस खाली ओनली स्टडी ओनली स्टडी। ऐसे करते 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 खेलने दिया था लेकिन मेरा फोकस ज्यादा स्टडी पे था, उसको प्यार करना, उससे बात करना, ऐसे करके सब। धीरे धीरे पढ़ाई में वो अच्छा ही रहा है, उसके टीचर्स भी काफी करते हैं, लेकिन हाँ बदमाश है, पढ़ना थोड़ा नहीं चाहता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक में है। लेकिन अभी उसको मैं बचपन से उससे हर बात मतलब A to Z हर बात वो मतलब मेरे से करता है। उसके दोस्तों को भी पता है कि राहुल अपनी मम्मी से एक एक बात करता है। और वो खुद मेरे को बोलता है, मम्मी सबको आपकी मम्मी जैसे मम्मी नहीं मिलती है, तो कभी कभी वैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बोलती मोली वो सब बाद में कर लिया कर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे को बता दिया कर। तो ऐसे करते करते मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को एक एक बात बताता है, एक तो एक्सीडेंट भी कर देगा ना कि कुत्ता आ गया या मेरे को ऐसे चोट लगा, फिर मेरे को ये भी बोलेगा, कल भी बताया मेरे दोस्त के ऊपर में ना मेरे 1200 रुपया बाकी है, मुझे 1200 रुपया लेना है, देख तेरे को बता दिया हूँ। तुम लेकिन ना मत बताना पापा को, अगर ऐसा करेगी हम्म। ना तो मुझे तेरे को कभी नहीं हाँ बताऊंगा। मधु जी, मुझे एक चीज बतानी है आपको, पता है कि बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज का और भी ध्यान रखना है, बैलेंस होता है ना। बैलेंस होता है ना, उसका ध्यान रखिएगा। देखिए, आप वो सब कुछ आकर बता रहा है तो इससे आपकी एक उम्मीद भी है, ठीक है, जो आपकी बातों से झलक रही है। जिस दिन उसने बोलना बंद किया, आपसे शेयरिंग करना बंद करेगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बोल सकते हैं। रियली। हाँ, तो इसके इसके बात के लिए याद रखिए, बच्चे की एक पर्सनल लाइफ भी होती है, ठीक है ना। उसके लिए अभी से माइंड को ना प्रिपेयर करके रखिएगा। नहीं तो क्या होगी, उसकी लाइफ में जैसे ही कोई लड़की आएगी ना, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो अभी बच्चा सब कुछ आपसे शेयर करता है, सडनली एक लड़की आएगी और वो आपसे बोलना, लड़के ने शेयर करना बंद कर दिया, उस लड़की से शेयरिंग शुरू होगी, वैसे ही आपके जीवन में वो लड़की प्रॉब्लम लगने लगेगी आपको। तो इसलिए ही हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए कि जब तक वो शेयर कर रही है, वो आत्मा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी शेयर कर रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन हमेशा तैयार भी रहना है, किसी दिन भी वो स्टॉप भी कर सकते हैं। बस, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, उसको जब जरूरत है मैं रहूंगी साथ में, मैं हूं। वो जो कुछ बता रहा है अपने आप से, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन इस हम्म। बात से अटैचमेंट नहीं कि उसको आकर बताना चाहिए, अटैचमेंट नहीं। नहीं, पता नहीं वो अटैचमेंट है कि नहीं, मैं वो तो नहीं जानती, हो सकता है आप देखिए, सही मैंने बोलिए। आज आपको बता दिया, आप थोड़ा सा सोच के देखना, सोच के हाँ देखो, अभी अगर हाँ सोचो, अभी उसने आज से ही अगर वो आपको छोड़कर किसी फ्रेंड से सब कुछ शेयर करने लगे, आपको छोड़ दे, आपको कुछ ना बताए, तो आपको हलचल मच जाएगी अंदर। हाँ मैं बोल आपको सकते सिर्फ हैं। ये, हाँ, तो अभी तो फिर भी फ्रेंड से बता रहे, हजम हो जाएगा, चलो फ्रेंड है। लेकिन एक हाँ बहू बहू की वजह से सासू को गुस्सा क्यों आती है? प्रॉब्लम की जड़ यही तो है। तो सास बन जाते, प्रॉब्लम क्यों आने लगी? यही तो वजह है, क्योंकि हम बच्चे को पर्सनल स्पेस देना ही नहीं चाहते। हमको ऐसे लगता है कि हमारा बेटा हमारी बहू ने छीन लिया, हमसे छीन लिया, बिल्कुल। यही सब है, हमारे इसलिए काम हमेशा छीन तैयार लिया। रहना है। यस, यही सबसे पहले एक लाइन आती है। उनकी जिंदगी है हम्म भाई, तो ये माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, वो अच्छी बात है हम्म। कि वो एक एक बात आपसे शेयर करता है, बहुत बहुत बढ़िया है ये। लेकिन अपने माइंड में तैयार भी अपने आप को करके रखना है। मुझे भी एक चीज Yes, और बोलनी है। एक बार है ना, हाँ दीप्ति जी। मैंने एक चीज बोली थी कि भगवान ने हर किसी को अपना अपना एक रोल दिया है। आपको पेरेंट बना के भेजा है तो यू शुड बी द पेरेंट ऑफ योर चाइल्ड, नॉट अ फ्रेंड। पेरेंट ऐसा कि हाँ सुने करे, लेकिन पेरेंट का जिम्मेदारी ये भी कि अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उसको एज अ पेरेंट समझाओ, फ्रेंड की तरह नहीं। क्योंकि फ्रेंड को तो क्या बच्चा लाइटली ले लेता है। जहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना है, जहाँ पे एक बाउंड्री खींचनी है, वहाँ एज अ पेरेंट भी आपको अपना वर्क करना है। हर समय क्या होगा, नहीं तो बच्चे का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि मेरी मम्मी तो फ्रेंड है, मैं गलती भी करूंगा तो वो कुछ नहीं बोलेगी। गलती करेगा वो आके बताएगा, लेकिन आपको एक बाउंड्री होनी चाहिए कि अगर तुमने इससे आगे किया तो आप अलाउ नहीं हो। अलाउ वाला तो वो है, ये वाली बात जैसे आपने बोला ना कि अलाउ नहीं है, बता दो आप अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा वो अलाउ, जो आपने बोला कि ये बाउंड्री है, तोड़ दी बाउंड्री, फिर क्वेश्चन करो ना। ये थोड़ी ना कि किसी गुरु ने कुछ कहा और हम उसके आगे सोचे ना। हमारा तो सोचने का कर्तव्य है। अगर बच्चे ने वो तोड़ दी बाउंड्री, फिर हम कहाँ खड़े हैं? तोड़ दी तो हमें वो उसमें भी सहज रहना चाहिए कि बाउंड्री तोड़ दी तो हमारे अंदर में हलचल नहीं मचनी चाहिए। कि उसको अगर बाउंड्री तोड़ी तो उसको फिर से समझाया जाए कि हाँ बेटा ऐसे ऐसे है। अब बाकी का उसका आगे का प्लान है, वो उसकी जिम्मेदारी कि वो कैसे उस चीज को करता है। लेकिन हमारा काम था एज अ पेरेंट उसको समझाने का, अपने गाइडेंस देना। हाँ अपने अंदर में हलचल नहीं मचाने का आएगी उसको। बात, देखिए, गाइडेंस देने ही वाली बात आएगी। अगर पेरेंट मन में रहेगा ना, आप गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। माइंड में अगर पेरेंट वाली बात रखी ना कि मैं पेरेंट हूं, मैं बड़ी हूं, तो गाइडेंस नहीं दे सकते नहीं, प्रॉपर। बड़ी की बात नहीं है। एज अ पेरेंट मेरे को इस बच्चे की जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है, तो एज अ पेरेंट मतलब मेरे को उसका एक फोस्टर फादर बना के भेजा है, तो एज अ उसको गाइड किसी ने करना नहीं है। भेजा, किसी ने किसी को नहीं भेजा, सब हमें आत्माएं ही हैं। हाँ, सत्य तो यही है, हमें गाइडेंस ही देनी है।
लेकिन अगर आप माँ बाप सोच कर देंगे तो आप सही गाइडेंस दे नहीं सकते, आप कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये याद रखिएगा। मैडम भी जो बोलने वाले थे उसको समझिए, हमें बाउंड्री सेट करने मतलब हमें सही गाइडेंस देनी है, हम्म। मेन ये है। लेकिन आप जब ये लाइन बोलते हो ना, उसको क्लियर करना है। तभी तो मैडम ने उतना बोलकर छोड़ा होगा ना, तो किसी ने क्वेश्चन वहां पर नहीं है ना करने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन करोगे ना, आंसर यही आने वाला है कि आपको बताना है, क्योंकि आप सिर्फ गाइडेंस ही दे सकते हो। कंट्रोल किया, एक पर्सन पर कंट्रोल किया, चाहे वो बच्चे हो या कोई और हो, एक को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चार हाथ पीछे से हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। जो इस यूनिवर्स को हम देंगे वो हमको वापस मिलेगा। इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन करना है कि कहीं से हम कोई लाइन सुनते हैं, वो कितनी फिट बैठ रही है मुझ पर, या फिर वो जो बोली गई है वाकई वही बोली गई जो मैंने सुनी है, समझी। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे बाउंड्री सेट नहीं कर देनी, बता देना है सब कुछ। सब कुछ बता देना, बाउंड्री यहीं तक ही है, इसके आगे फिर तो तभी तो हम पृथ्वी के अंदर ही बैठे हैं कि बाउंड्री पृथ्वी तक ही है। पृथ्वी से आगे सोची नहीं कि उसके बियॉन्ड भी कुछ है। पहले सोसाइटी से ही नहीं निकल पाले, पहले तो सोचते हैं फैमिली फैमिली है, फैमिली के बाहर कुछ नहीं है दुनिया, फिर हमें पता चलता और भी बड़ी दुनिया है। तो ऐसे ही हमें हर चीज में देखना है। ठीक है पूजा ठीक है। जी। हाँ। ठीक है, ये समझना है कि अगर कोई कहीं से कोई लाइन सुनते हैं ना, तो उसको गहराई तक समझनी है वो वाली बात। बाउंड्री सेट नहीं करनी है, बता देना है देखो इसके बियॉन्ड अगर ऐसा होता है इसका रिजल्ट ये होगा, तो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं हूं। ये नहीं है कि बाद में करके आ गए और फिर सोचो कि हाँ मैं फ्रेंड हूँ, फ्रेंड की तरह सब सुन रही हूँ, और फिर बाद में भी देखो अंदर याद रखो, अंदर याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं हमेशा हूँ। वाइब्रेशन ही काम करती है, लेकिन हमें शब्दों में वो नहीं बोलना है। शब्दों में तो ऐसे ही बोलना है कि बाउंड्री सेट करने वाली बात आएगी। ठीक है पूजा जी, आप जो हाँ बोल जी। रहे थे ना, शब्दों में वही आएगा कि मैं बाउंड्री सेट कर रही हूँ, लेकिन अंदर इनर में क्लियर होना चाहिए। इनर में क्लियर होना चाहिए हर बात। ठीक है। ठीक है। मेन है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन फ्रंट की ही वाइब्रेशन रहनी चाहिए हर रिश्ते में। हर रिश्ते में सही गाइडेंस दो, चाहे वो पतिदेव हो, चाहे आपके बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। गाइडेंस दो, बताने के बाद डिटैच पीछे हो जाओ। बिल्कुल, कि ये नहीं कि जो मैंने कहा वही सत्य है, वही सही है। अच्छा मैम, एक चीज मुझे बताने के बाद, जैसे आप बोले पीछे हो जाओ, अगर बच्चा गलती करता है तो दोबारा उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? 100%, 100 बार लाखों बार बता सकते हैं हम, बिल्कुल बताएंगे, यही हमारा काम है। हम आपने बोला ना अभी कि हमें मतलब हम हमें पेरेंट बनाया गया, तो कोई तो वजह है ना हमारे पास। उस बनाया गया है, या हम बने हैं, या बच्चे ने हमको चूज किया है, कोई तो वजह है ना। सोल प्लान है ना बच्चे का। बच्चे हम्म। ही चूज करते हैं ना, वो आत्मा चूज करती है ना कि इनके घर जन्म लेना है। तो कुछ सोचकर ही चूज किया है हमको, तो हमें वो रोल अदा तो करना है। लेकिन इनर में सब कुछ पता होना चाहिए, ये आत्मा है, मुझे कैसे इसकी हेल्प करनी है। अगर इसको और ज्यादा गहराई से समझना हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बच्चे की जगह कोई और बच्चा होता तो मैं कैसे रिएक्ट करती, तब भी क्या मैं बाउंड्री सेट करूंगी। आंसर सारे मिल जाएंगे कि मैं अपने बच्चा समझ के बात कर रही हूँ, कि पड़ोसी के बच्चा समझ के बात कर रही हूँ, कि आत्मा समझ के बात कर रही हूँ। ऐसे आंसर मिल जाते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आते जाओ। जैसे ही आप सबको देखने लगते हो, तो आत्मा के लेवल पर देखने लगते हो, तो सब इक्वल दिखते हैं फिर। और बहुत अच्छी वाइब्रेशन भी आपके अंदर से आएगी, और बच्चा वैसे भी सबको पता होता है सब कुछ। सब ये होता है कि कई बार हम किसी के जैसे बातों में आ गए, या फिर कुछ ऐसा कि उनको सही गाइडेंस टाइम पर नहीं मिली, कुछ भी, तो हमें बताकर रखना है सब कुछ। लेकिन मन के अंदर ये हमेशा बोलकर रखना है कि अगर कभी भी मेरे बच्चे को जरूरत हो, कोई भी गलती होती कुछ, तो मैं हमेशा उसके साथ हूँ। जैसे हम गलती बोलते हैं, एक्चुअली हमें तो अब ज्ञान से ये भी पता गलती ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। सब तो अनुभव है, बिना अनुभव के कोई कुछ नहीं सीखता है, चाहे वो अनुभव उन्होंने इस जन्म में करे या पिछले जन्म में करके आए। ठीक है।